तो शाहीन बाग मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। ठीक 13 मिनट के बाद आएगा ये फैसला। अश्विनी उपाध्याय अपनी बात कर रहे थे। अश्विनी भाई, आपको क्यों ये लगता है कि शाहीन बाग के नाम पर हिंदू मुस्लिम हुआ? आपके पास सबूत क्या है कि शाहीन बाग के नाम पर करोड़ों की अरबों की फंडिंग आई है? सबूत क्या है आपके पास? राशिद भाई, पहली बात तो ये लोग जब संविधान की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि आजाद भारत में 70 साल में किसी एक मामले में 250 PIL नहीं आई। सीए के खिलाफ 250 से ज्यादा PIL आई है सुप्रीम कोर्ट में। मैंने भी एक PIL फाइल किया है, मैंने सीए के समर्थन में किया है और 250 सीए के खिलाफ है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये पहला मामला जहां 250 PIL आई। बड़े बड़े दिग्गज वकील अपीयर कर रहे, सिब्बल साहब, सिंघवी साहब, भारत का कोई ऐसा प्रोमिनेंट वकील नहीं है जो इसमें अपीयर नहीं कर रहा था। अच्छा। इसके बावजूद धरना करना, तो क्यों भैया, क्यों? आपको संविधान पे भरोसा नहीं? अपने आप को पीड़ित दिखाते हैं ना। अरे अश्विनी भाई, अपने आप को पीड़ित दिखाते हैं, अपने आप को पीड़ित दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? शारिम अली खान, उसके बाद रिबटल के लिए आपके पास आ रहा हूं। हालांकि आपको रिस्पॉन्ड ही करना होगा, रिबट आप क्या करेंगे, क्योंकि अश्विनी उपाध्याय के पास तथ्य और फैक्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन हाँ, जिन 3 अक्षरों के इर्द गिर्द आप लोगों ने विक्टिम कार्ड खेला है ना सर, जिन 3 अक्षरों के इर्द गिर्द आपने विक्टिम कार्ड खेला है, एक बार फिर से रिकॉल करके देश को समझाना बहुत जरूरी है। शारिम अली खान, आपके पास ठीक 1 मिनट के बाद आ रहा हूं। 60 सेकंड आपके पास में है। मेरे कई शूल जैसे चुभने वाले सवाल होंगे, तैयार रहिएगा। लेकिन उससे पहले सीए को समझाना बहुत जरूरी है। सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कानून, नागरिकता संशोधन कानून। नागरिकता संशोधन बिल से नागरिकता अधिनियम बिल 1955 में बदलाव हुआ। बदलाव क्या हुआ आप समझिएगा, टेक्निकली समझिएगा। ये लोग ट्रिकी हैं, ट्रिकी। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हिंदुओं को नागरिकता मिलेगी। इस कानून के तहत कहा गया हिंदुओं के साथ सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाइयों को भी नागरिकता मिलेगी, यह भी कहा गया। लेकिन इन देशों के मुसलमानों को नागरिकता न देने पर विरोध प्रदर्शन हुआ और इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने यह कह दिया, या जिन लोगों ने कानून की रचना की उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, जिन देशों के ईसाई, पारसी, हिंदू, ये सब बहुसंख्यक नहीं है, ये सब अल्पसंख्यक हैं, इन पर जुल्म हुआ है, इन पर ज्यादती हुई है और इसीलिए नागरिकता हिंदुस्तान में नहीं मिलनी चाहिए, वरना ये तो यहां पर भर जाएंगे और हां, कई आतंकवादी भी बन जाएंगे। पहले भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए 11 साल की शर्त थी, लेकिन बिल संशोधन के बाद 11 साल की जगह 6 साल में नागरिकता मिलेगी। शारिम अली खान, शारिम अली खान, आप लोगों ने डर के नाम की दुकानदारी खोली शाहीन बाग में बैठ करके। जानते हैं कैसे? मैं राशिद हाशमी, मैं भी एक मुसलमान, मुझे और मेरी फैमिली को जरा भी डर नहीं है कि मुसलमानों का क्या हो जाएगा। मैं बुलंद होकर के, स्वतंत्र होकर के अपनी आवाज बुलंद करता हूं। कोई बीजेपी का नेता हो, कांग्रेस का हो, समाजवादी पार्टी का हो, आप जैसा कोई नेता हो या आप जैसा कोई ऑर्गेनाइजर हो, फिर आप लोगों ने ये डर की दुकानदारी क्यों खोली? शारिम अली, ये डर की दुकानदारी क्यों चलाई आपने शाहीन बाग के नाम पर? दुकानदारी जो अभी अश्विनी उपाध्याय बता रहे हैं ना तो उनके पास फैक्ट्स हैं और ना उनके पास तथ्य हैं। जो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन समझा रहे हैं, मुझे पता है वो लॉयर हैं, उनको एक बात और समझनी होगी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बोलता है कि हम धर्म, जात, रंग, रूप के ऊपर कोई भी डिफरेंसेस नहीं कर सकते। तो सीए में जिन लोगों को आप इन्वाइट कर रहे हैं, क्या वो धर्म के आधार पर नहीं है? तो इनसे बोलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे सिखा रहे हैं, ये बताएं कि सीए गलत है। आशीष सिन्हा बेहतर जवाब देंगे, क्यों गलत है? आशीष सिन्हा बेहतर जवाब देंगे। चलिए ठीक है, आपको एक काम कीजिए ना, इसका जवाब आशीष सिन्हा जी, मैं यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो बताएं ना मुझे। चलिए वो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन सिखा रहे थे। ठीक है, अश्विनी उपाध्याय यू में कम इन, अश्विनी उपाध्याय यू में कम इन, रिबट अश्विनी उपाध्याय। मैं बता देता हूँ। अरे भैया, भारत का संविधान भारत के लोगों पे लागू होता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के लोगों पे नहीं लागू होता। जब वो लोग बाहर से आएंगे तो क्या वो भारत के नागरिक नहीं बनेंगे? क्या कोई अगर देश में अंदर आएगा, कोई हमारे देश के अंदर आएगा, क्या वो मुझे ताज्जुब है, अश्विनी भाई आप भी लॉयर हैं और आपको मुझे इस बात पे ताज्जुब है कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं। ठीक है, हो गया। नॉक शुड आई कम इन, शुड आई इंटरप्ट? आ जाऊं मैं आ जाऊं? कर दिया। Yes, you can राशिद भाई। Yes, राशिद भाई आइए आप। ठीक है, आइए आप भी आइए। अरे अश्विनी जी, अश्विनी जी, अश्विनी जी एक मिनट, अश्विनी जी एक मिनट, अश्विनी जी एक मिनट, एक काम कर लेते हैं, सारी आवाज नीचे कीजिए, सारी आवाज नीचे कीजिए। अश्विनी जी आप भी सुने और शारिम अली जी आप भी सुने, शारिम भाई आप भी सुने, अश्विनी भाई आप भी। आशीष सिन्हा के पास में जाना बहुत जरूरी है। आशीष सिन्हा, मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि सीए को लेकर के अगर 250 PIL दायर की गई है, मुझे सिर्फ एक केस बताइएगा। जब से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ,
तब से लेकर के अभी तक हिंदुस्तान के किसी मुसलमान की नागरिकता क्या खतरे में पड़ी? आप तो कानूनी तौर पर भी जानकारी रखते हैं, ग्राउंड जीरो की भी रिपोर्ट देते हैं। आशीष बताइए ना, हिंदुस्तान का एक मुसलमान खतरे में पड़ा क्या? डर की दुकानदारी चलाने वालों को आशीष सिन्हा का जवाब। राशिद भाई मैंने सीए को कवर किया है। दरअसल सीए को लेकर मुस्लिम समुदाय के बीच में एक भ्रम फैलाया गया। वो भ्रम ये था कि अगर सीए कानून लागू हो जाता है तो आपकी नागरिकता जो है वो चली जाएगी, आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाने होंगे। अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। यही एक बहुत बड़ा सवाल, यही एक सवाल था जो सभी मुस्लिम भाइयों के बीच में फैलाया गया और ये जानबूझ के फैलाया गया। आशीष सिन्हा को सुनिए, आशीष सिन्हा को सुनिए, कोई भी बात नहीं। आशीष सिन्हा बिना फैक्ट के बात नहीं करते। आशीष को पूरी तरह से सुनिए। अगर 14A को अगर आप पढ़ लें, आर्टिकल 14A1 क्लॉज, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि सेंटर के पास ये पावर है कि वो जो दूसरे जो देश के लोग हैं उनको सिटीजनशिप दे सकती है। एक बात आपको और समझनी पड़ेगी, जिन लोगों को सिटीजनशिप दी जा रही है वो किन देशों से आ रहे हैं? वो उन देशों से आ रहे हैं जो मुस्लिम बहुल्य देश हैं और वहां केवल हिंदुओं को सिटीजनशिप नहीं दी जा रही है, बल्कि हिंदुओं के अलावा जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको भी सिटीजनशिप दी जा रही है। तो ये बात समझनी बेहद जरूरी है। एक गलत प्रचार फैलाया गया सीए के दौरान। एकदम ठीक मैंने सीए को कवर किया। जितने भी मेरे मुस्लिम भाई हैं उनका एक ही सवाल नागरिकता चली जाएगी, आशीष सिन्हा, क्या हमें अपने मुल्क में डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा? ओके आशीष, शारिम अली, आशीष सिन्हा मेरे सीनियर कोलीग हैं और आज नहीं दशकों से सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि शाहीन बाग में दिन रात 100 दिन आशीष सिन्हा रहे, सब्यसाची रहे। मेरी पूरी रिपोर्टर्स की फौज शाहीन बाग में रही और जितने भी हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक आप लोगों ने शाहीन बाग बनाए, वहां पर भी ये लोग रहे। और अगर आशीष एक बात कह रहे हैं ना, ही इज अ न्यूट्रल जर्नलिस्ट, बीजेपी स्पोक्स पर्सन नहीं है आशीष। शानिम बोल सकते हैं आप। उसके बाद अश्विनी भाई आपके पास आऊंगा और सब्यसाची आप भी तैयार रहिए, आपके पास भी आता हूं। जी राशिद भाई, जैसे कि भी आशीष भाई ने बताया कि 14A के थ्रू आप गवर्नमेंट किसी को बाहर से बुला सकती है, तो हम तो मना कर ही रहे हैं, किसी को नहीं बुला सकते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि धर्म और जात के आधार पर बुलाना। दूसरी बात यह है कि आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लोगों को बुला रहे हैं और श्रीलंका में जो तमिलियंस के साथ हो रहा है उनके बारे में क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आपको एक कम्युनिटी को टारगेट करना है अपने वोट बैंक के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, ये आशीष भाई जो बता रहे थे, जो जर्नलिस्ट हैं, वो शायद सीए और एनआरसी में कंफ्यूज हो गए। क्योंकि सीए, हम तो खुद नहीं बोल रहे कि सीए से कि मुसलमान की नागरिकता जा रही है, हम ये वाली बात तो बोल ही नहीं रहे हैं। सीए अलग है, एनआरसी अलग है। सीए और एनआरसी को जब आप जोड़ देंगे तो प्रॉब्लम है, ठीक है। सीए में हमारी प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन अश्विनी उपाध्याय, शारिम अली का डर यह है कि आप लोग सीए और राशिद भाई मेरी पूरी बात होने दें। आप मेरी पूरी बात नहीं होने दे रहे हैं राशिद भाई, आप बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं। अब एक बार शारिम अली दोबारा आता हूं आपके पास। अश्विनी उपाध्याय जी, अश्विनी, हाँ आशीष आपके पास भी आ रहा हूं। अश्विनी उपाध्याय, शारिम अली का कहना यह है कि सीए और एनआरसी को जब आप लोग जोड़ देते हैं ना, वहीं से खतरा पैदा होता है और वहीं पर आप लोग को ये एक षड्यंत्रकारी के तौर पर देख रहे हैं। जवाब दें। देखिए, मैंने आपको फिर से बताया, भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण है काला धन, हवाला, भ्रष्टाचार। बड़े पैमाने पे पैसा आता है, पश्चिम के देशों से एफसीआरए के जरिए आता है, खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आता है और मोटा पैसा आता है बाकायदा फ्लैट खरीदने के लिए, फार्म हाउस खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए। इसीलिए तो मैं कब से लड़ाई लड़ रहा हूं राशिद भाई, आपको पता होगा। सबूत है आपके पास कोई? सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल आपके पास कोई सबूत है? ठीक है, एक क्विक रैप अप में सब्यसाची के पास जाना जरूरी है। एक क्विक रैप अप में सब्यसाची के पास जाना जरूरी है। सब्यसाची, तब का शाहीन बाग, आपका शाहीन बाग, डिफरेंस क्या है? शाहीन बाग आज कैसा दिखता है? शाहीन बाग आज क्या कहता है? शाहीन बाग को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किस तरीके से इंतजार है? ओवर टू यू सब्यसाची, बहुत जल्दी। जी बिल्कुल, आज का शाहीन बाग मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट शाहीन बाग है और ये वही इलाका है जहां पे 100 दिनों तक यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे थे सीए के खिलाफ। हालांकि अभी भी आप पुलिस की छावनी यहाँ पे देख सकते हैं। ये जब से प्रोटेस्ट हटा है
यहाँ पे पुलिस की छावनी अभी तक बनी हुई है, क्योंकि कहीं तक इंफॉर्मेशन ये भी लगातार मिलती रहती है शाहीन बाग से कि प्रदर्शनकारी फिर से आ सकते हैं। इसके लिए दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पे छावनी जब से प्रदर्शन हटाया गया है, ठीक है, तब से यहीं पे लगी है और सीआरपीएफ के जवान ठीक है। मुझे हेडलाइंस के लिए जाना है। सब्यसाची, आई एम रियली वेरी सॉरी कि मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। सिर्फ मेरे पास 20 सेकंड है। आशीष, आप कुछ कहना चाहते थे? आशीष, आप बोल रहे हैं 20 सेकंड के बाद हेडलाइंस। सर बस राशिद भाई, बस मैं एक ही सवाल लेना चाहता हूं कि आखिर सीए और एनआरसी दोनों को मिलाया किसने? अगर हमारे मित्र पुरानी कोई भी बाइट यूट्यूब पे जाके सुन ले, जो भी लोग एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, चाहे शाहीन बाग या देश के किसी अन्य हिस्से में, वो यही कह रहे थे कि अब हमारी नागरिकता चली जाएगी, हमें अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, हमें अपने दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। आखिर ये नौबत क्यों आई? क्यों उनके बीच में भ्रम फैलाया गया? हाँ, ओके, ठीक है। आशीष और सब्यसाची, अभी के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन 10 मिनट के बाद जैसे ही फैसला आएगा आप दोनों को ही मैं लाइव दोबारा से लूंगा।